नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश फिल ऑप्शन के बारे में। गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक्सेल का एक बहुत ही छुपा रुस्तम ऑप्शन है। ये बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, इसकी यूजेज को नहीं जानते, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडली ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। ये आपकी एक्चुअली भावनाओं को समझता है, आपके पैटर्न को समझता है और उसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे एक ऑप्शन ही तो है कि आपकी भावनाओं को कैसे समझ सकता है ये। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो में कि ये काम कैसे करता है और कैसे आपके पैटर्न को समझ के आउटपुट्स देता है। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत सारे मैं आपको नाम दे दूं, मान लीजिए 1000 नेम्स दे दूं। अभी तो यहां पे मैंने सिर्फ 4 ही नाम लिखे हैं, बट अगर 1000 नेम्स है यहां पे जिनका फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम है, और इन्हीं को मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को इसका फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम को जो है आप सेग्रीगेट करके दीजिए मेरे को, राइट। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं दोस्त, हम क्या करेंगे उसमें लेफ्ट, राइट और मिड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी फॉर्मूले का प्रयोग ना करें, राइट, उसी के बिना करें, राइट। अगर एक्सेल में उससे बेहतरीन कोई ऑप्शन है जो बिना फॉर्मूले के यूज हो सकता है, तो क्यों ना हम उसे इस्तेमाल करें। और वहीं पे काम आता है आपका फ्लैश फिल, राइट। और उसी के साथ अगर एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि जैसे अगर मैंने आपको मंथ दे दिया, डे दे दिया, ईयर दे दिया, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे डेट यहां पे इनकी जनरेट करके दो, तो ऑब्वियसली आप लोग छूटते ही सोचेंगे कि हम डेट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और डेट बना लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर बिना फॉर्मूले को यूज करे ही मेरा काम होता है, तो क्या जरूरत है मुझे डेट बनाने की। मान लीजिए बहुत सारे आपके पास यहां पे जो है इनपुट्स हैं जिनका आपको आउटपुट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहीं पे काम आता है हमारा फ्लैश फिल फॉर्मूला। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है हम जानते हैं हमारे आगे की वीडियो में। लेकिन फ्लैश फिल के बारे में जानने से पहले थोड़े से बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को समझने और अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि फ्लैश फिल होता क्या है, राइट, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली वो होता क्या है। तो इट फिल्स द वैल्यू टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन योर डिजायर्ड पैटर्न। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसा पैटर्न चाहते हैं, राइट, आपका जैसे डिजायर्ड पैटर्न है, उसी तरीके से ये एक सेल की वैल्यू या टेक्स्ट को वैसे फिल करके देता है आपको, राइट। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली ऑप्शन है एक्सेल का ये। एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर मी? ऑफ कोर्स दोस्तों, जैसा कि हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूं कि किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, राइट। क्या है वो तो हम जान लेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन क्यों जरूरी है आपके लिए। सो बेसिकली इट रीड्स द पैटर्न ऑफ योर डिजायर्ड इनपुट विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला एंड फिल्स इट विद द स्पीड ऑफ फ्लैश। मेरे दोस्त, लाइट की स्पीड से काम करता है, बहुत तेज काम करता है। जैसा कि फ्लैश फिल इसका नाम है, आपके पैटर्न को समझता है और आपका डिजायर्ड इनपुट को समझता है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, और आपके आउटपुट को क्रिएट करता है। ये ऑप्शन हमें कहां मिलेगा? ये हमें मिलेगा डेटा टैब के अंदर। अगर आप देखें, मैं डेटा टैब में जाऊं और यहां पे मैं देखूं, यहां पे एक फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है, राइट। अभी अगर मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो ये एक्टिवेट नहीं है अभी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग का इनपुट इसे नहीं मिला हुआ है, जो कि आगे इसे मिलेगा हमारे आगे की वीडियो में। तो वंस जब इसके पास अपना इनपुट होगा तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट मुझसे कहता है कि शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट क्या होता है ऑप्शन का? वो होता है कंट्रोल ई। तो आइए चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे क्रिएट करे हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसको अच्छे तरीके से समझने में। तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। यहां पे मुझे दे रहा है कुछ नाम, राइट, नेम्स की लिस्ट है मेरे पास जिसमें फर्स्ट, मिड नेम और लास्ट नेम दे रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इनको मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं सेग्रीगेट करने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमें एक इनपुट डालना जरूरी है, उसको अपना पैटर्न बताना जरूरी है, अपनी इच्छा बताना जरूरी है, ताकि वो जो मेरा फ्रेंडली ऑप्शन है उस चीज को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग आपके बाकी के जो नीचे के जितने भी आपके इनपुट्स हैं उसके लिए आउटपुट को क्रिएट कर सके। तो यहां पे मैं एक बार के लिए लिख देता हूं कि मुझे यहां पे राम, यानी कि मैंने उसको बता दिया कि भाई ये जो भी यहां पे नाम है, मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे इतना सेक्शन राम चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इनपुट करा, मैं उसके बाद बाकी सेल में आता हूं और यहां पे कुछ नहीं करना दोस्तों, मुझे मेरा शॉर्टकट पता है। मैंने यहां पे प्रेस करा कंट्रोल ई। आप चाहे तो डेटा टैब में जाके फ्लैश, अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है फ्लैश फिल यहां पे एक्टिवेट हो चुका है। अब या तो मैं इस पे प्रेस कर लूं या मैं कंट्रोल ई प्रेस कर लूं। मैंने कंट्रोल ई को प्रेस ना करके मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक करा और आप देखेंगे ऑटोमेटिक, दोस्तों मैजिक है ये, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मैजिकल फॉर्मूला है। देखिए, उसने अपने आप आपके पैटर्न को समझा, आपकी भावनाओं को समझा कि भाई आप जो है राम यानी कि फर्स्ट नेम को ही यहां पे पिक करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक उसने जो है नीचे फर्स्ट नेम दे दिए, राइट दोस्तों, तो बिना किसी फॉर्मूले को यूज करे हुए। इसी तरीके से मैं उसको मिड नेम बताता हूं। एक बार मैंने यहां पे लिख के टाइप करा कुमार। ये वाला जो है, ये वाला जो टेक्स्ट मेरा है, इस पूरे टेक्स्ट के अंदर से मैं इसे पिक करना चाहता हूं। जैसे मैंने इसे करा,
नेक्स्ट मैं अपने आउटपुट वाली जगह पे जाता हूं, वहां पे सेल पे गया और वहां पे मैंने कंट्रोल ई प्रेस करा। जैसे ही मैंने प्रेस करा, आप नीचे देखेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक उसने सबके मिड नेम्स को पिक कर लिया बिना किसी फॉर्मूला के। सिमिलरली मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे लास्ट नेम को टाइप कर देता हूं एक बार, ठीक है। मैंने यहां पे आके उसके बाद मैंने कंट्रोल ई को प्रेस करा, तो मेरे दोस्तों देखिए उसने जो है लास्ट नेम को भी प्रोड्यूस कर दिया बिना किसी फॉर्मूला के। तो ये है पावर फ्लैश फिल का, यानी कि वो आपकी पैटर्न को समझता है और उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले सेल्स में ऑटोमेटिक उस आउटपुट को क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये तो था एक एग्जांपल जहां पे हमने नेम्स को सेग्रीगेट करा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पे ये बोला जा रहा है मुझसे कि भाई अगर मैं बोलूं कि ये मेरा राम कुमार शर्मा, ठीक है, अभी ये टाइटल केस में लिखा हुआ, यानी कि अगर आप देखेंगे सारे पहले लेटर्स जो हैं कैपिटल में है, चाहे ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मगर मेरा आउटपुट क्या चाहता है, मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरे को अपर केस में चाहिए पूरा का पूरा नाम जो है, राइट। अभी तो 4 ऑप्शन है, अगर 1000 या 4000 ऐसे लिस्ट अगर आपको आपके ऑफिस में मिलती है तो एक एक को टाइप करने तो बैठेंगे नहीं आप, राइट। और आप सोचेंगे अपर का फॉर्मूला यूज कर ले, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मूला को यूज करना ही नहीं है, बिना फॉर्मूले से ही काम हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं जो काम जल्दी हो रहा है उसको अपनाऊंगा, राइट। मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम एक बार, बस जस्ट एक बार मैं टाइप कर देता हूं, सिर्फ एक पर्सन का, राइट। जैसे ही मैंने यहां पे टाइप करा, मैंने एंटर करा, उसने जो है कैपिटल लेटर्स में यहां पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा नीचे वाले सेल पे, तो आप देखेंगे दोस्तों इतना इंटेलिजेंट फॉर्मूला, उसने मेरी बात को समझा और उसके बाद अपने आप नीचे सारे के सारे जो मेरे नेम्स थे उनको अपर केस पे यहां पे मेरे को आउटपुट दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर लोअर केस में मुझे चाहिए तो मैं सारे का सारा नाम जो है पूरा कंप्लीट नेम मैं लोअर केस में यहां पे एक बार टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैंने टाइप करा और मैंने नीचे कंट्रोल ई प्रेस करा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे सारे के सारे मुझे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूरा का पूरा जो सेल की वैल्यू थी उसको लोअर केस में दे दिया, राइट। बिकॉज उसने मेरे पैटर्न को समझा कि मैं लोअर केस में चाहता हूं और उसके अकॉर्डिंग नीचे जो है फ्लैश फिल हो गया। अब अगर मैं प्रॉपर केस में चाहता हूं तो मैं उससे प्रॉपर केस में टाइप कर लूंगा। प्रॉपर केस में मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ फर्स्ट नेम का जो पहला लेटर है वही कैपिटल में हो, बाकी सारे स्मॉल हो। तो मैंने एक को टाइप कर दिया, उसने मेरे पैटर्न का इनपुट उसे मिल गया। अब जैसे ही मैं अगले सेल पे आऊंगा, आप देखेंगे फ्लैश फिल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। कंट्रोल ई प्रेस ना करके मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूं तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक नीचे जो है वो नीचे उसने फिल कर दिए। यानी कि आप देखेंगे फर्स्ट नेम के, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, सिर्फ फर्स्ट नेम के सारे लेटर्स कैपिटल हैं, बाकी दोनों मिडिल नेम और लास्ट नेम के सारे लेटर्स जो हैं लोअर केस में है, राइट। क्योंकि उसने मेरे पैटर्न को समझा जो मैंने ऊपर उसे इनपुट दिया था, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लीजिए सारे मेरे नेम्स हैं, यहां पे मैंने डिलीट कर देता हूं यहां पे अभी, तो मेरे सारे नेम्स हैं। मैं चाहता हूं कि सरनेम विद इनिशियल्स मुझे चाहिए, यानी कि मैं सरनेम चाहता हूं विद इनिशियल्स, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, यानी कि सरनेम तो मुझे पूरा चाहिए, राइट, जो मेरा लास्ट नेम है, और जो फर्स्ट नेम है उसका सिर्फ और सिर्फ मुझे पहला लेटर चाहिए। तो मैंने उसे एक इनपुट दे दिया, आर डॉट स्पेस एंड देन शर्मा। मैंने उसे एक अपना इनपुट दे दिया। जैसे मैंने इनपुट दिया और उसके बाद मैंने नीचे फ्लैश फिल यानी कि कंट्रोल ई प्रेस करा, तो आप देखिए दोस्तों उसने कितनी ही समझदारी के साथ यहां पे सबके फर्स्ट नेम के पहले लेटर को डाला और लास्ट नेम को पिक कर लिया अपने आप। तो ये था फ्लैश फिल, आपको समझाता है, आपके पैटर्न को समझता है और उसके बाद एक आउटपुट को क्रिएट करता है। तो यही वो बात है कि क्यों मैं कह रहा था कि आपकी भावनाओं को समझता है, काफी फ्रेंडली ऑप्शन है ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों कि यहां पे कहता है एग्जांपल नंबर 3 में मेकिंग डेट, यानी कि एक डेट क्रिएट करनी है। मुझे मंथ दे रखा है, डे दे रखा है, ईयर दे रखा है, ठीक है। तो मैं और इस वाले इन सेल्स में मुझे जो है डेट क्रिएट करनी है। अभी तो ये 4 है, हो सकता है कि 1000 आपके पास आए जहां पे आपको डेट क्रिएट करनी पड़े। अगेन मैं चाहूं तो डेट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मगर मैं यूज नहीं करूंगा, मैं फ्लैश फिल का जो है इस्तेमाल करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं एक डेट इसको बता देता हूं जो मैं लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा डे है 2, राइट, और मंथ है मेरा 1 और मेरा ईयर है ये। मैंने जैसे ही एंटर करा इसने मेरी डेट को एक्सेप्ट कर लिया और मैं जैसे नीचे आऊंगा अगले सेल में, मैंने कंट्रोल ई प्रेस करा तो ऑटोमेटिक दोस्तों उसने मेरे पैटर्न को समझा। उसने मुझसे समझा कि भैया कि डेट में जो मेरा डे होने वाला है वो ये होने वाला है और जो मेरा मंथ है वो ये होने वाला है, ईयर ये है। ऑटोमेटिक उसी पैटर्न में उसके अकॉर्डिंग जो है उसने आगे भी फिल कर दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्वीक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, जो हम देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में, जो कि कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 स्विच डेट, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये डेट्स आती हैं, ठीक है, कहीं से, लेकिन आपको पता लगता है कि अरे यार कुछ गलत फॉर्मेट आ गया। जो एक्चुअली मंथ है इसमें, यानी कि 2 जनवरी 1991 जो मंथ है वो एक्चुअली डेट होनी चाहिए थी और जो
मेरी डेट है वो मंथ होनी चाहिए थी, तो मैं एक बार इसको पैटर्न समझा दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि भैया इसमें से आप फर्स्ट को आप जो अपना डेट कंसिडर करना, ठीक है, और सेकंड को जो है अपना मंथ कंसिडर करना, ठीक है, और 1991 आपका ईयर है। तो मैंने जैसे ही एंटर करा और उसके बाद मैंने कंट्रोल ई नीचे प्रेस करा, तो देखिए दोस्तों उसने नीचे जितने भी डेट्स थे उनके मंथ एंड डेज को रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि मैंने उसे बताया था अपना डिजायर्ड पैटर्न, राइट। तो दैट्स हाउ इट गोज। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे मैंने देखा कि एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है फ्लैश फिल यूजिंग टेक्स्ट। अब ये क्या है मेरे भाई, टेक्स्ट में क्या करेंगे दोस्त। तो मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि मैं यहां पे सबकी एज को दर्शाना चाहता हूं और फर्स्ट नेम के साथ मैं लिखना चाहता हूं कुछ अपने टेक्स्ट को इंक्लूड करके। फॉर एन एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं राम्स एज इज 52। मैंने एक बार अपने आप टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या क्या कॉमन लिया है, मैंने लिया है राम, ठीक है ना, और 52। ये दो मेरा सेल में इस इनपुट था, बाकी का वो मेरे पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा। मैंने यहां पे रख के फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करा। आप चाहे तो कंट्रोल ई या फ्लैश फिल दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक करा, तो देखिए कितनी ही चतुराई से उसने जो है सीता का फर्स्ट नेम लिया, ठीक है, और उसके बाद सीता के बाद एस लगाया, एज इज 63। मेरे पैटर्न को समझा उसने और उसके अकॉर्डिंग उसे ड्रॉप डाउन कर दिया। तो दोस्तों ये था फ्लैश फिल ऑप्शन, जो कि है तो बहुत ही छुपा रुस्तम, लेकिन बहुत ही ज्यादा काम आने वाला ऑप्शन है। अक्सर हम लोग जो है मोस्टली जो फॉर्मुलाज यूज करते हैं, हम लेफ्ट राइट मिड के फॉर्मुलाज को यूज करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं या डेट के फॉर्मुला को यूज करते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, अब आपको उन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। फ्लैश फिल आपके लिए जो है काम करने के लिए बैठा हुआ है। सो गाइज आई एम रियली होपिंग कि इससे आपको जो है फ्लैश फिल ऑप्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आई रियली होप कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि प्रैक्टिस रियली हेल्प्स यू टू बी टू बी ब्रिलियंट इन समथिंग, राइट। सो आई रियली रिक्वेस्ट कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड आपके दिमाग में आती है, या कोई कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या इस ऑप्शन को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपके कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो जो आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज जो है बढ़ती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए एक्सेल फंक्शन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।